नमस्कार स्टूडेंट, मैं वी.एस. राजपूत। आप कैसे होंगे? बढ़िया होंगे। अच्छी तैयारी चल रही होगी। देखिए, मैं नाममारी अभिक्रियाओं को करा रहा हूँ आपको, और सारी अभिक्रियाएं जितनी मैं करा रहा हूँ सभी की सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। इसमें से लगभग 6-7 अभिक्रिया तो 100% आनी ही है। ये गारंटी लेता हूँ मैं, 100%, 102% की गारंटी लेता हूँ। इतनी अभिक्रिया इसमें से आएंगी ही आएंगी। आप इन्हें बार बार देखिए, रिवाइज करिए, कॉपी पर बिना देखे करके देखिए। जितनी बार आप इसका अभ्यास करोगे उतनी बार अच्छी होती रहेंगी। देखिए, ये तो सेशन चलता ही रहेगा और हम करा भी रहे हैं भाई, लेकिन आप अपना कार्य नहीं कर रहे। देखिए, इस तरीका से वीडियो आपको हम डाल रहे हैं निस्वार्थ, फ्री में ही। तो आपका भी फर्ज बनता है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आगे अपने फ्रेंडों में भेजें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ें। अब बात ज़्यादा, जितने ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतने ज़्यादा अच्छे कमेंट्स भी आएँगे, लाइक भी आएँगे। आप लाइक नहीं करते हैं, ना कमेंट्स करते हैं, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो से क्या मिलता है? मोटिवेशन मिलता है, जिसके कारण हमें अच्छा लगता है कि हमारे स्टूडेंट कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं। ये भी हमें पता पड़ता है कितनी दूर तक हमारी वीडियो पहुँच रही है, और हमारा अच्छा और करने का मन करता है। देखिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपकी बोर्ड की तैयारी, अब जो 2-3 महीने रह गए हैं, इसमें आपकी अच्छी तैयारी कराऊँगा। और मेरे बने रहें इस चैनल के साथ। और जिन्होंने बेल आइकन नहीं दबाया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, जिससे आपको जितनी भी वीडियो से रिलेटिव संबंधी वीडियो होंगी, वो आपको पहुंचती रहेंगी नोटिफिकेशन द्वारा। ठीक है? चलिए, आज मैं आपको अगली अभिक्रिया कराने जा रहा हूँ, कॉल्वे अभिक्रिया। कॉल्वे अभिक्रिया। देखिए, कॉल्वे अभिक्रिया क्या है? ये है मोस्ट इम्पोर्टेंट अभिक्रिया है, सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली अभिक्रिया है। जब फिनॉल की अभिक्रिया जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, तो फिनॉक्साइड बनता है। तो फिनॉक्साइड प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, जिसकी जिसकी अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में अम्ल की उपस्थिति में CO2 के साथ कराते हैं, तो कराते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। इसी को कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। इसी को कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है नहीं? देखिए, थ्योरी तो आप खुद भी बना सकते हैं अभिक्रिया के द्वारा, लेकिन फिर भी आपके लिए लिखा देते हैं हम। जब फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो फिनॉक्साइड बनता है। सोडियम फिनॉक्साइड क्या लिखते हैं इसे? यहाँ पर ये लिख दो, सोडियम फिनॉक्साइड। सोडियम
फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड प्राप्त होता है। और इस बने सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया अम्ल की उपस्थिति में CO2 के साथ कराते हैं तो 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त होता है। यानी जो बेंजोइक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, वो ऑर्थो स्थिति पर चला जाता है, जिसे हम बेंजोइक अम्ल कहते हैं। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को ही कॉल्वे अभिक्रिया कहते हैं। देखिए समीकरण क्या बनेगा इसका, फिनॉल, इसकी अभिक्रिया हम करा रहे हैं NOH के साथ। किसके साथ करा रहे हैं, NOH। ठीक है, अब देखिए जब NOH के साथ कराते हैं तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर ले लेता है, जिसके कारण इस पर ऋणात्मक चार्ज आता है, इस पर धन चार्ज आ जाता है। इसी प्रकार यहाँ से ये बॉन्ड टूट जाता है तो ये वाला ओवर एच वाला, सॉरी, ये वाला बॉन्ड टूटता है। यहाँ से ये इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेता है, ये वाला, जिससे इस पर ऋण चार्ज आ जाता है। ठीक है भाई, और इस पर क्या जाता है, धन चार्ज है। उल्टा हो गया, 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट बेटा, हाँ, दोबारा करा रहा हूँ। ओ एच, क्योंकि यहाँ पर ओ है ना, तो ये वाला टूटेगा। ये सोडियम के इलेक्ट्रॉन को खींच लेता है, जिसके कारण इस पर ऋण चार्ज आता है, इस पर सोडियम पर धन चार्ज आ जाएगा, इस तरीका से। अब देखिए धन वाला ऋण के साथ मिल जाएगा और ऋण वाला धन के साथ मिल जाता है। इस प्रकार ये तो इसके साथ क्रिया कर लेगा, माइनस के H2O निकल जाएगा और Na इसके साथ जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, O ऋणायन Na धनायन, ये बना लेगा। इसे बोलते हैं सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। तो इस प्रकार सोडियम फिनॉक्साइड बन जाता है। इस प्राप्त सोडियम फिनॉक्साइड की अभिक्रिया हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करा देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, किसकी उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। ठीक है, अब देखिए ये वाला इसमें से ये डबल बॉन्ड है C और O का, एक बॉन्ड टूट जाएगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और इस बॉन्ड के टूटने के कारण इसके ऑर्थो स्थिति से यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से हाइड्रोजन जाएगा, ये वाला हाइड्रोजन टूटेगा, जिसके कारण ये अपना इलेक्ट्रॉन देकर ये इससे जुड़ जाएगा और इस तरीका से ONA धनायन, यहाँ पर ये जुड़ जाएगा C डबल बॉन्ड O और ये वाला सिंगल बंध के साथ ऑक्सीजन बचा है, इस ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाएगा ये आगे, इस तरीका से। तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा और तो स्थिति पे क्या आ जाएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आ जाएगा और कार्बोक्सिलिक अम्ल आने के कारण ये बेंजोइक अम्ल बन जाएगा। हमें यहाँ से Na को उठाना है, इसलिए इसका क्या करा देंगे, उन्हें जल अपघटन करा देंगे या किसी अम्ल के साथ क्रिया करा देंगे। HCl से क्रिया करा दो तो यहाँ से NaCl निकल जाएगा और H जुड़ जाएगा, ये यहाँ पर ऋणायन है, तो इसकी ये संरचना बन जाएगी। यहाँ पर O के साथ में H आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि H कैसे आएगा, यहाँ पे Na धनायन है और ऋणायन है। ठीक है भाई, तो यहाँ से ये वाला बॉन्ड टूटता है ना, तो ये बॉन्ड टूटता है तो ये अपना इलेक्ट्रॉन ये खींच लेता है हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को, इस पर ऋणायन आ जाता है, इस पर धनायन आ जाता है। जैसे ही इस पर ऋणायन आता है ये Na को अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है, जिसके कारण NaCl बना कर दिया अलग हो जाता है। क्या बना लेता है, NaCl। ठीक है, और ये H इस पर ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन लेकर इससे जुड़ जाता है, इस प्रकार फिनॉल बना लेता है और यहाँ पर ये बॉन्ड आ जाता है, COOH लिख सकते हैं इसे। तो इसे कहते हैं हम 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक
अम्ल। तो इसे हम सैलिसिलिक अम्ल भी कहते हैं, सैलिसिलिक अम्ल। इस तरीका से सैलिसिलिक अम्ल बन जाता है। तो इसे अभिक्रिया को हम कॉलवे अभिक्रिया कहते हैं। दोबारा समझ लीजिए, देखिए फिनॉल की अभिक्रिया, इसे हम फिनॉल कहते हैं। फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है ये? सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं। तो देखो, फिनॉल का OH बॉन्ड टूटता है, तो बॉन्ड टूटता है तो O क्या है? अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, यानी इसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक है हाइड्रोजन से। तो ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, इसलिए इस पर ऋण चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर धन चार्ज आ जाएगा। यहाँ से Na और OH का बॉन्ड टूट जाता है। यहाँ इस O की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है, इसलिए Na के इलेक्ट्रॉन को ये खींच लेगा, इस पर ऋणायन चार्ज आ जाएगा और Na पर धनायन आ जाएगा। तो ये OH वाला ऋणायन इस H को अपना इलेक्ट्रॉन देकर इसे जोड़कर H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा। और जो Na धनायन है और ऋणायन है, धनायन ऋणायन आपस में आकर्षित होकर ऐसे जुड़ जाएंगे, सोडियम फेनॉक्साइड बना लेगा। फिर इसकी अम्ल की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड से। तो क्या होगा? यहाँ से देखो, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इस तरीका से लिख सकते हैं CO2 को, क्योंकि CO2 के साथ करा रहे हैं हम। तो इसका C और O का एक बॉन्ड टूट जाएगा। ये बॉन्ड टूटने के कारण यहाँ पर ये भी क्या आ जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा? धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, कार्बन पर धन चार्ज आ जाएगा इस तरीका से। और यहाँ क्या हो जाएगा? ये ऋणात्मक हो जाएगा और ये धनात्मक हो जाएगा, कभी ये इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। जैसे ही ये ऋणात्मक होगा, ये इसको अपनी ओर खींच लेगा, यानी ये कार्बन धनात्मक है, कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन देगा और इसे जोड़ लेगा। ये H को ये ऑक्सीजन दे देगा अपना इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण H को जोड़ लेगा, क्या बन जाएगा? C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड H। इस तरीका से ऑर्थो स्थिति पर कार्बोक्सिलिक समूह आ जाता है। फिर इसकी अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने हैं तो NaCl निकल जाएगा, H इस पर जुड़ जाता है और हमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इस तरीका से इस अभिक्रिया को हम कॉलवे अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गई होगी।